हमारे समाज का एक ऐसा तबका यानी पटवारी, अगर हम बात करें तो उनकी ज़रूरत जो है वो रहती ही रहती है। और इसी के साथ अगर डिपकॉम नमू की बात करें, उन्होंने कुछ देर पहले अगर 23 में पटवारियों की बात करूं, उनकी जो है वो पोस्टिंग कर दी गई है। कईयों की पोस्टिंग जो है वो उन्हीं के इलाके में कर दी गई है जिससे वो जहाँ के वो रहने वाले थे। लेकिन अगर बाकी पटवारियों की बात करें, उन्हें जो है वो अभी जम्मू में ही रखा गया है। तो चलिए सैयद चौधरी जी इनसे बात करते हैं, आखिर जिनको भेजा गया है और जिनको यहाँ पर रखा है, इनको क्या लगता है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सैयद जी, आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से 23 पटवारियों की सूची जो है वो जारी की गई है, उसमें से कईयों को उनकी डिस्ट्रिक्ट में जो है भेज दिया गया, जो बाकी के हैं उनको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, तो इसमें आपको कैसे लगता है कि किस तरह से जो है भेदभाव हुआ? देखिए आशा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बात के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपके जम्मू बुलेटिन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आपने पटवारियों की बात की, एक ऑर्डर निकला था 2 अक्टूबर को कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां उनकी रिक्रूटमेंट थी, इनको वहां भेजना था। चंद पटवारियों को यहीं पे रखा गया है, जम्मू में रखा गया है, या फिर यूँ कह लीजिएगा कि उनकी चॉइस पोस्टिंग मिली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूँगा एज ए कॉमनर कि क्यों चंद पटवारियों को यहाँ रखा है। आपको लगता है बाय चांस नहीं मिली, बाय चॉइस मिली? बाय चॉइस, और उसके पीछे पैसा भी चला होगा मुझे लगता है। फिर क्यों कुछ पटवारी यहाँ रखे हैं? अगर डिप काम को यहाँ लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, एलजी साहब कहते हैं कि यंगेस्ट डिप काम साहब हैं, और अगर वो ईमानदार है तो उन्होंने चंद को क्यों रखा? या तो कोई सिफारिश हुई होगी या फिर पैसा हुआ होगा। कुछ को यहाँ से उठा के पाउडर लगा दिया। मेरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कुछ गिरदावर थे, कुछ पटवारी है किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके में, उनके बच्चे जम्मू हैं, वो खुद भी बीमार हैं या उनके बच्चे बीमार हैं या उनकी घरवाली बीमार है। एक तुगलक फरमान निकाला गया। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक मॉडिफिकेशन आर्डर निकाला गया जिसमें कुछ पटवारियों को उनकी चॉइस पोस्टिंग दी गई। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि हम एक पारदर्शिक एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो फिर ये चंद पटवारियों को यहाँ क्यों रखा? उनके पास ऐसा क्या था उन पटवारियों के पास कि उनको यहाँ रखा और कुछ को दूर दूर फेंका? तो ये तुगलकी फरमान ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो ऐसे ऑफिसरान को, मैं डिप काम साहब को ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत गलत किया कि चंद पटवारियों को यहाँ रखा और चंद पटवारियों को भेज दिया दूर दराज इलाके में। आज मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि पटवारी भी समाज का हिस्सा है, एसपीओज़ भी समाज का हिस्सा है। समाज में कभी भी किसी के साथ बुरा हो, एज ए पॉलिटिशियन या एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हम इसके लिए बात उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जो ये काम किया है डिप काम साहब ने या किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं कहता हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ट्रांसफ़र हुई हैं। चलिए, इसके साथ एक और सवाल मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट जिस तरह से आपने देखा कि पहाड़ी लोग हैं जो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, उनसे मिलने के लिए भी बहुत सारी तादाद में जो है लोग उनके जलसे में शामिल हुए। आपको क्या लगता है, काफ़ी लंबे समय से जो है वो अपनी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो कब तक पॉसिबल हो पाएगा? या आपको लगता है कि जो आने वाली सरकार है या जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है वो सुन रही है? देखिए आशिया जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसी मसले में उलझना नहीं चाहता। जहाँ तक पहाड़ियों का हक है उनको वो मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनको शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उनका हक बनता है तो दें, बट ये सरकार बोलती है देती कम है। मैं आपको बोल दूं कि अमित शाह साहब का जो कल प्रोग्राम था, मेरे पास सबूत हैं कि पुंछ से डीडीसी मेंबर और मुलाजम को भर कर गाड़ियाँ लाई गई, डोडा से लाई गई, कठुआ से गाड़ियाँ भर के मुलाजमों की लाई गई। ये जलसा एक किस्म का सरकारी जलसा किया गया। तो बीजेपी का कहना और करने में बहुत फ़र्क है। मैं उसी पटवारी वाले इशू पर वापस आऊँ। फारूक साहब भी कहते रहते हैं, उमर साहब भी कहते रहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कहते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 80% मुस्लिम होने के बावजूद जितने भी मुस्लिम ऑफिसरान हैं उनको साइडलाइन किया गया। मैं किसी मुसलमान हिंदू में पढ़ना नहीं चाहता, बट अगर काबिल है तो उसको मौका मिलना चाहिए। बट इस सरकार ने एक कम्युनल टच देना चाहती हैं ऑफिसर शाही में भी या किसी तरीके से भी, तो ये काम कम करती है, बोलती ज़्यादा है। बीजेपी ने कोई काम कहाँ किया है? आपके सामने सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कह रही हैं कि पहाड़ियों के लिए 15-20 साल से सुन रहा हूँ, पहाड़ी भाइयों को भी मिला कुछ नहीं है। कब मिलेगा ये खुदा जानता है। जी,
चलिए अब जिस तरह से आपने एक इशू रेज़ किया है पटवारियों को लेकर, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कभी आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या जो है दिक्कतें हैं दूर दराज इलाकों में? मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना जुल्म किया गया कि कोई अगर पटवारी डिपकाम के सामने पेश हुआ कि मेरी टांग फ्रैक्चर है या मेरी बीवी बीमार है या मेरी माँ बीमार है, मेडिकल ग्राउंड पे कि मुझे यहाँ रखा जाए, उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगा। मैं ऐसे पटवारी मुझे मिले। ये डिपकाम साहब को सोचना चाहिए और मैं एलजी साहब से अपील करूँगा कि ऐसे इमेच्योर डिपकाम नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सर्टिफिकेट लेके जाता है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, फिर वो चंद पटवारी यहाँ रखे हैं जो डोडा से बिलोंग करते हैं, रामबन से बिलोंग करते हैं या कठुआ से बिलोंग करते हैं या पुंछ से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ स्टिल वर्क कर रहे हैं। अब उनको क्यों रखा है ये डिपकाम साहब भी जानते हैं। मैं अपील करूँगा एलजी साहब से कि जो ये पार्शलिटी बढ़ती गई ट्रांसफ़र में, ऑर्डर सबके लिए सेम होता है ना। मेरा रंग अगर कैसा है, मेरा रंग या दूसरे का रंग कैसा है, रंग से ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसफ़र होती है एक पॉलिसी से। तो अगर पॉलिसी बनाई है कि सबको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, तो फिर सबको करिएगा, फिर पिक एंड चूज़ ना करें। इसके लिए एलजी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो ट्रांसफ़र हुई है उस पर नज़र सानी की जाए और किसी का अगर मेडिकल ग्राउंड है तो उनको बख्शा जाए। सैयद चौधरी जी ने यहाँ पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है पटवारियों की पोस्टिंग का ऑर्डर आया था उसको लेकर, तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये सब इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं या कोई मेडिकली अनफिट था, तो ये सब चीज़ें जो है उन्हें देखनी चाहिए। और देखते हैं इस वीडियो के बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और देखते हैं क्या डिपकॉम या जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है किस तरह से जो है वो इस मामले का संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।